जय हिंद, नमस्कार साथियों। हार्दिक स्वागत करते हैं गौरांग इंग्लिश यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। ओके, सो दोस्तों, आज हम लोग बेसिकली अपने पेडागोजी पार्ट 4 में देखेंगे कि ओके फ्रेंड्स, सो दोस्तों आज हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के बारे में सीखेंगे कि बेसिकली जब हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो बेसिकली हमें क्या क्या मटेरियल्स की नीड पड़ेगी उनको चीजों को सिखाने के लिए। उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? TLMS। TLMS, इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो यही है। तो देखो, आपके सामने पिक्चर है, उस पिक्चर में आप एक नजर में देखो कि बेसिकली ये सारे आपके मटेरियल्स है, ये टूल्स है ना। पहला क्या है आपका दोस्तों? देखो, पहला क्या नीड है कि हमारे पास क्या होनी चाहिए? बुक होनी चाहिए, है ना। दूसरे में क्या है कि हमें ऑडियो की भी नीड पड़ती है ना। तीसरा क्या है, हमारे पास चाक पेन्स एंड मार्कर्स भी होनी चाहिए, है ना, बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर इसके बाद क्या होनी चाहिए? स्लाइड प्रोजेक्टर भी होना चाहिए, राइट। चार्ट होना चाहिए, राइट। प्रोजेक्टर भी होना चाहिए, है ना। ये देखो पिक्चर से क्लियर हो रहा है ना। स्लाइड प्रोजेक्टर ऐसा होता है, ये प्रोजेक्टर ओवरहेड टाइप का होता है, राइट। ब्लैक बोर्ड भी होना चाहिए हमारे पास, राइट। प्रिंटेड मटेरियल भी होना चाहिए, राइट, जैसे बुक्स होती है, राइट, उसमें इमेजेस दिए रहते हैं, राइट। मैप्स भी होना चाहिए, है ना। इज इट क्लियर? कैलकुलेटर भी होना चाहिए, बच्चों को अगर कैलकुलेशन सिखाना है तो हम लोग कैलकुलेटर भी यूज करते हैं, राइट, है ना। अपने पास वीडियो वाला टूल भी होना चाहिए, सीडी होनी चाहिए, राइट, डायग्राम भी होने चाहिए, है ना। एंड डिक्शनरी होनी चाहिए दोस्तों। टेलीविजन भी यूज करते हैं ना, आजकल हम लोग टेलीविजन ना यूज करेंगे, क्या यूज कर रहे हैं स्कूल में? मॉनिटर यूज कर रहे हैं, राइट, है ना। ये मॉनिटर टेलीविजन के जैसे ही होता है, राइट, जो आजकल हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं, राइट। और हैंडमेड दोस्तों आर्ट भी होना चाहिए। सो बेसिकली दोस्तों, ओवरऑल ये सारे आपके क्या है? ये आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, राइट। इससे क्या होगा, है ना, कि टीचर बच्चों को सही ढंग से क्या कर पाएगा? सिखा पाएगा, है ना। जैसे ये बच्चे, ओके, समझ में आ गया पिक्चर से? इज इट क्लियर भाई? ऑल राइट। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की क्या आवश्यकता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है जब हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे होंगे क्लास में, है ना। तो देखो, इससे क्या होता है, पहला पॉइंट क्या है कि इससे दोस्तों जो हमारी लर्निंग है वो क्या बन जाती है? कंक्रीट लर्निंग बन जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये क्या करता है, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, राइट, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट, आपने संज्ञा सुना होगा ना, भाववाचक, जो हमारे भाव होते हैं ना, वो एक रियल में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। कंक्रीट मतलब कि एक रियल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इज इट समझ में आ गया? इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है? समझ में आ गया ये चीज, है ना। स्टूडेंट क्या करेगा दोस्तों? वो डिफिकल्ट कंसेप्ट को इजीली तरीके से क्या कर सकता है? वो समझ सकता है। ऑलराइट। इसलिए हम लोग दोस्तों क्या करते हैं? TLMS यूज करते हैं अपने टीचिंग स्टाइल में। इज इट क्लियर? सिंपल, है ना। दूसरा दोस्तों क्या आपका कंसेप्ट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी इंक्रीज करते हैं ना। स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है, रुचि है ना, उसकी किस चीज में रुचि है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं? उसको इंक्रीज करते हैं, यानी बढ़ाते हैं, है ना। सिंपल, है ना। हम लोग दोस्तों ये जब लोग मटेरियल आपके जो हैं लर्निंग मटेरियल चीजें हैं ना, उसको हम लोग अट्रैक्टिव तरीके से बच्चों जो आपके लर्नर्स हैं उनके सामने हम लोग पेश करते हैं, सो दैट वो बच्चा क्या करे? आपका अटेंशन उस चीज में अच्छे से पे करे, है ना। उससे फिर क्या होता है, जो हमारा एक जो बोर्डम होता है, जो बोरिंग होता है क्लास, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं क्लासरूम में। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट क्या है दोस्तों? इंप्रूव होती है अंडरस्टैंडिंग, राइट। जब दोस्तों हम लोग एक सही ढंग से उसको इजी तरीके से कंसेप्ट को समझाते हैं, तो बच्चा क्या करता है? एक जो लर्नर होता है, राइट, वो बेसिकली क्या करता है? चीजों को, कंसेप्ट को तुरंत सीख लेता है ना। इससे दोस्तों उसका क्या होता है कि उसका देखो कंफ्यूजन क्या होता है? कम होता है। और वो चीजों को जो टॉपिक, डिफिकल्ट टॉपिक है, कठिन जो आपके मुद्दे हैं उस टॉपिक में, जो राइट सिंपल, उसको वो क्या कर सकता है? उसको सिंप्लीफाई कर सकता है, उसको आसान भाषा में समझ सकता है। ऑलराइट, समझ में आ गया, है ना। अब देखो, इनहेंस मेमोरी रिटेंशन होता है ना। अगर हम दोस्तों ये, आप ये मुझे खुद से बताओ, अगर मैं चीजों को सही ढंग से यूज करूंगा, राइट, TLM यूज करूंगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल अगर मैं अच्छे से यूज करूंगा, है ना, इससे क्या होगा? जो आपकी मेमोरी रिटेंशन पावर है वो क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब कि जो आपको याद रखने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, है ना। तो देखो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? पिक्चर को देखेंगे, राइट। ऑडियो से हम लोग क्या करेंगे? सुनते हैं, राइट। पिक्चर से हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली जो आपके पिक्चर होते हैं, राइट, कई प्रकार के होते हैं, उसको हम देखते हैं, राइट, फिर उसको हम लोग करते हैं। तब क्या होता है? हम चीजों को अच्छे तरीके से सीख पाते हैं और इससे हमारी क्या होती है? मेमोरी
अच्छी बढ़ती है। इज इट क्लियर? इससे दोस्तों क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे कि एक जो हमारी लर्निंग है वो क्या होगी, एक एक्टिव लर्निंग कहलाएगी। और इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, है ना। कैसे, आइए देख लेते हैं, है ना। बेसिकली देखो, अगर हम लोग TLMS यूज नहीं करेंगे, बेसिकली अगर हम उसको क्या बता देंगे, सिर्फ ओनली सिद्धांत बता देंगे, राइट, है ना। उसको हम लोग उसको प्रैक्टिकल चीजें नहीं बताएंगे, है ना। किसके माध्यम से, TLM के माध्यम से। तो इससे हमारी लर्निंग कैसी होगी दोस्तों, पैसिव लर्निंग हो जाएगी, राइट। बेसिकली, है, स्टूडेंट चीजों को ऑब्जर्व करेगा, टच करेगा, डिस्कस करेगा, उसका एक्सपेरिमेंट करेगा, है ना। फिर इससे क्या करेगा, वो एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा। इससे हमारी जो लर्निंग होगी दोस्तों, क्या बन जाएगी, हमारी एक्टिव बन जाएगी। और जो हमारा लर्नर है ना, वो क्या हो जाएगा, चीजों को अच्छे तरीके से सीख पाएगा, है ना। समझ में आ गया। इससे दोस्तों क्या होगा, मल्टीपल सेंसेस क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। कैसे, है ना। देखो, एक तो जैसे हम लोग कई सारे टूल यूज करेंगे ना, जो TLM यूज कर रहे हैं हम लोग, इससे देखो आई का विजुअल, है ना, सेंस आपका क्या एक्टिव होगा। ईयर का जो ऑडिटरी सिस्टम है, कानों से आप सुनेंगे, वो आपका एक डेवलप होगा। और हैंड, है ना, हैंड से चीजें भी आपकी क्या होंगी, जो आपके फिजिकल जो मोटर्स है, राइट, ये चीज क्या होगा आपका, अच्छा से परफॉर्म करेगा। ऑलराइट, समझ में आ गया ये चीज। इससे दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, जो आपके बच्चे हैं, राइट, उसको हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मटेरियल है हम लोग जो यूज कर रहे हैं, इससे बच्चे क्या होंगे, प्रभावित होंगे। और हम उनसे क्या बोल सकते हैं कि आप मुझसे क्वेश्चन करोगे, है ना। उससे बच्चों को, जो आपके लर्नर हैं, उनको मोटिवेशन मिलेगा, राइट, प्रेरणा मिलेगा, है ना। वो पार्टिसिपेट करेंगे ज्यादा से ज्यादा, है ना, चीजों को। और फिर क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और खोजेंगे कि मैं इस जो प्रॉब्लम है ना, कोई भी अगर पहेली है ना, उसको मैं और कैसे इनोवेटिव तरीके से क्या कर सकता हूँ, उसके बारे में और अच्छे तरीके से खोज सकता हूँ, राइट। सिंपल ये चीज। और बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे हम लोग बच्चों को क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे कि वो अपनी थिंकिंग जो है, उनकी जो सोच है, उसको हम लोग क्या करें, क्रिटिकल और क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करें, है ना। समझ में आ गया। कैसे, कि चीजों को, बच्चों को हम लोग ये कहें कि आप चीजों को एनालाइज करो, रटो मत, है ना। रट्टा नहीं मानना है, समझ में आ गया। उसको एनालाइज करना है ना, कंपेयर करना है, क्लासीफाई करना, और जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है। किसके बजाय, सिर्फ और सिर्फ रटने के बजाय। ऑल राइट, समझ में आ गया इस तरीके से, है ना। टीचिंग को हम लोग दोस्तों क्या बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। कैसे, अगर चीजों जो हमारे टीचर है, अगर वो डिफिकल्ट जो कंसेप्ट है उसको अगर एक्सप्लेन करे, कैसे, है ना, क्लियर तरीके से उसको एक्सप्लेन करे, और सिस्टमैटिक तरीके से एक्सप्लेन करे, और क्विक तरीके से एक्सप्लेन करे, तो जो हमारा टीचिंग का जो एक इफेक्टिव तरीका है टीचर के द्वारा, तो वो हमारा बहुत अच्छा बेहतर आ सकता है। और इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे जो लर्नर होंगे, चीजों को बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना। ये आपने अनुभव किया होगा अपने क्लास में भी। इससे क्या होगा ना दोस्तों, जब ये चीज हम लोग कर रहे होंगे ना, तो बेसिकली जो हमारा लर्नर है, वो रियल लाइफ चीजों को एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा कि बेसिकली मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, राइट, आसपास की चीजों से। वो क्या करेगा, आपका लर्नर जो बच्चा है स्कूल में, वो कनेक्ट करेगा, है ना। फिर इससे क्या होगी ना दोस्तों, जो एक लर्निंग है ना, उसका एक अलग ही मजा आएगा, है ना। सिंपल, जो एवरीडे हमारे लाइफ में जो चीजें हो रही हैं, इससे क्या होगा दोस्तों, एक सपोर्ट एक्सपेरियंशियल लर्निंग होती है, राइट। हम लोग लर्न बाय डूइंग, है ना, करके इस चीजों को सीखेंगे, तो हम अच्छे तरीके से उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाएंगे, है ना। है ना। इससे क्या होगा, हमारा क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा, है ना। स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब चीजें इंप्रूव होगा, है ना। इससे क्या होगा, बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, है ना। देखो, इससे क्या होगा, क्लासरूम इंटरेक्शन होगा, राइट, फैसिलिटीज इंक्लूसिव होगा आपका एजुकेशन में, है, राइट। इससे मतलब कि एक समावेशी जो हमारी शिक्षा है, वो क्या होगा, एक उसका क्या होगा, विकास होगा, है ना। समझ में आ गया। मतलब कि उसमें सबको इंक्लूड करेंगे, सबको क्या करेंगे, शामिल करेंगे अपने किसमें, एजुकेशन में, शिक्षा में। समझ में आ गया ना ये चीज। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा आप लोगों को। हर तरीके से जब हम लोग ये यूज कर रहे हैं मटेरियल्स, है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो ये इससे क्या होगा, हमारे जो एक एजुकेशन है, जो हम लोग का एक उद्देश्य है, कि उस सबको साथ में लेके चले, है ना। चाहे वो एक आपका क्या है, स्मार्ट बच्चा हो, चाहे इंटेलिजेंट हो, चाहे उससे कम इंटेलिजेंट बच्चा हो, चाहे बिग बच्चा हो, इन सबको हम लोग को क्या करना है, एक साथ लेके चलना है, राइट, एक पैरेलल चीजों को, है ना।
इससे क्या होगा, हम लोग को जो हम लोग असेसमेंट कर रहेंगे, जब मूल्यांकन करेंगे, इससे हम लोग को क्या मिलेगा, हेल्प भी मिलेगा कि हमें बेसिकली क्या करना है, एक्टिविटीज में क्या करना है, प्रोजेक्ट में क्या करना है, मॉडल में क्या करना है, वर्कशीट में हमें क्या इंप्रूव करना है, राइट, प्रैक्टिकल टास्क क्या देना है बच्चों को, है ना। ये सब चीजों को हम लोग इवेल्युएट कर पाएंगे, है ना, जब ये चीज यूज करेंगे, सिंपल। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा कॉन्फिडेंस बच्चों में क्या बढ़ेगा, है ना, उनको हम लोग और उनको कॉन्फिडेंस दे पाएंगे, है ना, बीइंग अ टीचर, अच्छे टीचर के नाते ना। इस तरह दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी लर्निंग जो इन्वायरमेंट है उसको हम लोग क्या बना सकते हैं, जॉयफुल बना सकते हैं ना, आनंदमयी बना सकते हैं, है ना, समझ में आ गया, इज इट क्लियर। खुशी खुशी बच्चों को हम लोग चीजों को सिखा सकते हैं फन तरीके से, है ना, उसको हम लोग स्ट्रेस नहीं दे सकते हैं, राइट, इंटरेक्टिव बना सकते हैं चीजों को, है ना, लर्निंग को मीनिंगफुल बना सकते हैं, इज इट क्लियर, ऑल राइट, समझ में आ गया, इजी है, ओके। ये देखो, इससे फाइनली क्या होगा दोस्तों, जो हमारे आउटकम है, राइट, जो हमारे परिणाम है वो एक अच्छा आएगा। हम बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा दे सकते हैं, उसका एक जो विकास है, सर्वांगीण विकास है, राइट, जो पूरा विकास है वो एक हम लोग अच्छा कर सकते हैं, राइट। इससे क्या होगा, देखो, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, बेटर रिटेंशन पावर करेंगे, बेटर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होगा, है ना, बेटर एकेडमिक अचीवमेंट फाइनली होगा, है ना, फिर हम लोग एक अच्छी जॉब मिल सकती है। ऑलराइट, ये होते हैं दोस्तों क्या, लर्निंग के परिणाम। अगर हम लोग अच्छे से कर रहे होंगे तो चीजें हमें बेहतरीन तरीके से उसके आउटकम्स भी मिलते हैं। ऑलराइट, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए देखते हैं कि इससे किस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, आइए देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर उसका ऑप्शन देखते हैं, फिर फाइनली हमको आंसर देना, इज इट क्लियर, आसान है। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। द प्राइमरी पर्पज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज, क्या है, जो ये टीचिंग लर्निंग का पहला, ये आपका क्या है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आप बताओ। चार ऑप्शन दिए हैं, आप बताओ दोस्तों। आंसर क्या होगा आपका, बी इज करेक्ट होगा। आंसर भी क्या बोल रहा है, जरा फिर से पीछे आते हैं कि इसका देखो लर्निंग मीनिंग है ना? ये हमें होमवर्क नहीं इसको बढ़ाना है, राइट, टीचर वर्कलोड नहीं करना है, हमें क्या करना है ना, एग्जामिनेशन कंडक्ट करना है, बल्कि जो हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पज क्या है, उसको हमको क्या करना है, मीनिंगफुल बनाना है और उसको इफेक्टिव बनाना है ना, ये चीज है। Which principle is best promoted through the use of TLMs, है ना, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का जो यूज है, उससे हमारा बेस्ट क्या प्रिंसिपल प्रमोट होता है, बताओ जरा। टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन होगा, एक्टिव लर्निंग होगा, कि रोट मेमोराइजेशन होगा, कि पैसिव लर्निंग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, कि इससे हमारा क्या होगा दोस्तों, एक्टिव लर्निंग प्रमोट होगा, सिंपल ये चीज है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल आर मोस्ट इफेक्टिव, क्यों है ये टीचिंग लर्निंग, क्यों इफेक्टिव है, इसका रीजन क्या है, बताओ। इंगेज मल्टीपल सेंस ड्यूरिंग लर्निंग, ये ऑप्शन नंबर बी है ना। लेक्चर पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं सिर्फ, है ना, ना प्रैक्टिस पर, एलिमिनेट द नीड ऑफ प्रैक्टिस, ये चीज नहीं करते हैं। रिड्यूस इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट, ये नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं हम लोग, मल्टीपल अपने जो सेंस होते हैं, जैसे हमने देखा था ना अभी, अपनी जो क्या है, आई है, ईयर है ना, ये सब चीजों को क्या करते हैं, इंगेज करते हैं, है ना, जब हम लोग चीजों को सीख रहे होते हैं, सिंपल। एक आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप इसको करो, पॉज करो, फिर राइट आंसर दो, सिंपल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या क्या बात करना है, आपके सामने दिया हुआ है कि हम लोग बेसिक क्या पढ़ने जा रहे हैं, कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो टीएलएम से है हमारा, जो इसकी विशेषताएं क्या है। तो पहला विशेषता क्या है, कि दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ना, चीजों को हम लोग क्या करेंगे, और प्रोडक्टिव बनाएंगे, मतलब उसको और यूजफुल बनाएंगे, कि बच्चा किस तरीके से उसको हम लोग इजी तरीके से चीजों को सिखा सकते हैं ना। दूसरा क्या है, कि इजी टू कंट्रोल बाय स्टूडेंट, कि बच्चों को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इजी तरीके से, है ना। सपोज कर हर बच्चा क्या होता है कि अपने चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाता है, राइट, वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता। एक तो टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि बच्चों को कंट्रोल करे, राइट। हर बच्चा ठीक नहीं होता क्लास में, है ना, ये चीज। फिर इससे क्या होगा, जब हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल को कर रहे होंगे, तो इससे क्या होगा ना, इजी टू रिकॉग्नाइज, हम लोग चीजों को पहचान सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बेसिकली बच्चे में क्या किस चीज की नीड है ना, उसको क्या सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, सो दैट उसका जो कंप्लीट एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाए, राइट। हम लोग फिर क्या करेंगे, अवेलेबल इन 3D स्पेस, अगर बच्चों को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो हम लोग उसको 3D में समझाएंगे, राइट, है ना, 3D के तरीके से समझाएंगे, राइट, स्टिक्स, मार्बल्स एंड कार्ड से समझाएंगे, सो दैट बच्चा हर तरीके से समझ जाए, है ना। ये होते हैं दोस्तों क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं।
ना। अब दोस्तों ये बात करेंगे कि जो हमारा हाउ टू मैनेज, ये कलेक्टर ने लिखना है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, जो हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, राइट, TLM, राइट, ये इसके मतलब हम लोग इसको कैसे मैनेज करें, है ना। तो हम लोग ये स्टेप है, इन स्टेप्स को हम लोग हेल्प से ये चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, कि हम लोग क्या करें, कि सजेस्ट करें अपने स्टूडेंट को कि आप अपने लोकली कलेक्टेड मटेरियल से लेकर आओ, है ना। जैसे देखो ये बच्चा है जो लोकल है, जैसे इन्होंने क्या कर लिया, अपना पेड़ ले आया है, ठीक है। तो वो चीज हम बोलेंगे, ना कि क्या नहीं बोलेंगे कि आप ये ले आओ वो ले आओ, उसके जो एक्सेस में नहीं है वो चीज नहीं बोलेंगे। अदरवाइज बच्चे क्या होगा, जो चीज हम लोग सिखाना चाहते हैं वो कभी सीख नहीं पाएगा, है ना। ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सिंपल। फिर क्या बोलेंगे, कलेक्ट, हम जो बच्चा ये लाएगा तो उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे, फिर उसको हम लोग क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे उस मटेरियल का, राइट। फिर थर्ड पॉइंट में क्या आ गया, तो उसका हम लोग रिकॉर्ड बनाएंगे, राइट, उस मटेरियल का, है ना। ये पिक्चर्स क्लियर हो रहा है। फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे, केयर करेंगे उस मटेरियल को, और मेंटेन करेंगे फॉर लॉन्ग टाइम। इससे क्या होगा, जो हमारे TLM है उसको हम लोग अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, है ना। समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों, यूजफुल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये इस जो आपकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है इसके क्या यूजफुल है ना, क्या यूजेस हैं। तो ये चीजें जैसे कई सारे हैं ना, टेक्स्ट बुक हो गया, ऑडियो हो गया, राइट, फिजिकल एक्टिविटी, ग्राफिक मटेरियल हो गया, रीडिंग मटेरियल हो गया, राइट, बुक हो गई, राइट, हेल्प बुक, राइट, कम्प्लीमेंट्री मटेरियल हो गया, है ना, इससे हम लोग जिग जॉग खेलते हैं, इससे माइंड डेवलप होता है ना। रेफरेंस मटेरियल हो गया, सिंपल। तो ये सारे इसी के क्या है, अगला स्टेप ये है ना, ये आपका क्या है, डिक्शनरी हो गया, बुक्स हो गए सिस्टमैटिक, राइट, रिकॉर्डिंग ऑडियो हो गया, राइट, ये वर्ड गेम हो गया है, चार्ट पिक्चर हो गया है ना। ये सारे क्या है दोस्तों, ये यूजफुल मटेरियल्स है। इससे क्या होता है, बच्चों में एक अच्छी भाषा का विकास होता है ना। वो चीजों को बेहतरीन तरीके से सीखता है ना, लॉजिकल सीखता है ना, जब ये चीजें बच्चों के पास होंगी, है ना। तो ये सारी मटेरियल्स हमें नीड पड़ती है जब हम लोग टीचिंग कर रहे होते हैं, राइट। जब बच्चों को कोई चीज सिखा रहे होते हैं तो बेसिकली हम लोग को ये मटेरियल की नीड पड़ती है। तभी बच्चा क्या करेगा, एक इंगेजिंग तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड करेगा और उसको सिंपली तरीके से समझेगा, है ना, विदाउट किसी स्ट्रेस के। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं ऑडियो विजुअल एप्स, राइट। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है आपके, राइट, टीचिंग, जब हम लोग लर्निंग कर रहे होते हैं, राइट, तो ये काफी important। तो बेसिकली दोस्तों हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है दोस्तों, कि एक हम लोग ऑडियो एड्स देते हैं बच्चों को, राइट। दूसरा क्या है दोस्तों, हम विजुअल देते हैं। तीसरा क्या है दोस्तों, एक साथ ऑडियो विजुअल एड्स देते हैं, राइट। ऑडियो मतलब सुनने वाली चीजें, जैसे ये आपका टेप रिकॉर्डर हो गया, टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, है ना। तो ये चीज हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने स्कूल कॉलेजेस में, राइट, कि बच्चे ये सब चीजें कैसे मतलब सुन के भी हम लोग सीखते हैं कुछ चीजें, राइट। कुछ चीजें दोस्तों हम लोग देखकर चीजें सीखते हैं, उसका हम लोग अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं, राइट। जैसे ये देखो, प्रोजेक्टेड हो गया, नॉन प्रोजेक्टेड हो गया, राइट, जैसे वीडियो हो गया, राइट, एनिमेटेड पिक्चर हो गया, राइट, मल्टीमीडिया हो गया, राइट, कंप्यूटर हो गया। तो ये इन सब चीजों को हम लोग देखकर अपने ज्ञान में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, है ना। ये चीज समझ में आ गया ये। और तीसरा क्या होता है दोस्तों, हम लोग दोनों रहते हैं उसमें, बोलता भी है और दिखता भी है। जैसे देखो नॉन प्रोजेक्टेड है, जैसे फोक डांस हो गया, राइट, पपेट शो हो गया, है ना, वॉइस टॉकिंग हो गया, राइट, ड्रामा हो गया, है ना, नाटक जिसको बोलते हैं, उसमें बोलता भी है और वो क्या करता है, वो परफॉर्मेंस भी करता है। तो उसको हम लोग देखते भी हैं, सुनते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है। इससे क्या होता है, हमारा लैंग्वेज का विकास होता है ना। ये चीज समझ में आ गया, पेडागोजी का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको फाइनली, है ना। ये देखो, अब दूसरे तरीके से इसको समझते हैं, राइट, वही है सेम तरीके से, बेसिकली वही है ना। ये चीजें इस तरीके से सब चीजों को समझ सकते हैं ना। ये दोस्तों हम लोग एक्टिविटी एड्स में क्या करते हैं बेसिकली, है ना, हम लोग क्या करते हैं, फील्ड ट्रिप करते हैं। मतलब ये क्या है कि हम लोग एक प्लान्ड विजिट करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम, जहाँ बच्चे क्या करते हैं, रियल लाइफ चीजों को ऑब्जेक्ट करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, राइट, सिचुएशन देते हैं कि आप सीधे डायरेक्ट मतलब कि लर्निंग करो, है ना। जैसे हम क्या करेंगे जैसे हम बच्चों को कहाँ ले जाएंगे, म्यूजियम में ले जाएंगे, राइट, विजिट में ले, चिड़ियाघर में ले जाएंगे, राइट, साइंस जो सेंटर है लेबोरेटरी में है वहाँ ले जाएंगे, राइट, हिस्टोरिकल जो आपके मॉन्यूमेंट है वहां ले जाएंगे। इससे दोस्तों क्या होता है, बच्चे अच्छे तरीके से चीजों को सीख सकते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं ना, कनेक्ट करते हैं थ्योरी को विद प्रैक्टिस के साथ, राइट। हम लोग ऑब्जर्वेशन जो स्किल है उसको भी डेवलप कर पाते हैं ना, जब फील्ड में जाते हैं, फील्ड ट्रिप में जाते हैं, तो वहाँ बेसिकली ये चीज डेवलप होता है। इनकरेज क्यूरियोसिटी भी डेवलप होती है। एडवांटेज क्या है इसके, क्या लाभ है हमें मिलेंगे अगर हम फील्ड ट्रिप करेंगे,
ना इससे दोस्तों जो लर्निंग है वो इंटरेस्टिंग बनेगी, राइट, रुचिकर बनेगी, इससे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, ऑब्जर्वेशन इनहेंस बढ़ेगा, ये आपकी टीम वर्क करने की जो स्पिरिट है ना, एक साथ मिलके काम करने की, वो इम्प्रूव होगा। और इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारी लर्निंग है ना वो हमेशा के लिए बन जाएगी, राइट। फिर उसमें हमें क्या नहीं करना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए फील्ड ट्रिप इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शंस में आएंगे, आपको टिक करना पड़ेगा। इसके दोस्तों लिमिटेशन क्या है कि जो हम लोग फील्ड ट्रिप करते हैं वो कॉस्टली होता है, टीम टाइम कंज्यूमिंग काफी होता है, रिक्वायर होता है परमिशन एंड प्लान की होती है, सेफ्टी कंसर्न होता है, इसलिए हम लोग फील्ड ट्रिप को कभी कभी अवॉइड भी करते हैं ना। अब देखो टीचर्स का क्या रोल है, उसका क्या भूमिका है, ये चीज इंपॉर्टेंट है ना। इसमें क्या कर सकता है टीचर हमारा, तो प्लान करेंगे विजिट को अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक, उसको फिर हम लोग उसके जो ऑब्जेक्टिव है उसको एक्सप्लेन करेंगे, और गाइड स्टूडेंट को करेंगे ऑब्जर्वेशन के दौरान, राइट, सिंपल है ना। अगला पॉइंट दोस्तों क्या है, एक डिमोन्स्ट्रेशन मेथड भी होता है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग टीचिंग मेथड यूज करते हैं, राइट, तो टीचर और जो एक्सपर्ट होता है वो क्या करता है, परफॉर्म करता है एक्टिविटी, जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट चीजों को केयरफुल तरीके से ऑब्जर्व करे और लर्न करे, ये होता है डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, सिंपल। मैं बेसिकली क्या होगा कि जो आपका टीचर है वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेगा और अच्छे से लिखेगा ए से, है ना, तो फिर बच्चा क्या करेगा, उन सब चीजों को क्या करे, ऑब्जर्व करेगा, राइट, उसको देखेगा, उसके अकॉर्डिंग चीजों को सीखेगा। मेथड क्या है, इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल एक्टिविटी करते हैं, राइट, जिसमें बच्चा क्या करता है, परफॉर्म करता है एक टास्क को, राइट, उससे दोस्तों क्या करता है, वो फैक्ट को डिस्कवर करता है, राइट, वेरीफाई करता है कंसेप्ट को, है ना। इससे दोस्तों क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चीजों को मतलब कि अनुभव करता है, राइट, है ना। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि सपोज करो, जब जैसे बच्चा क्या है कि केमिकल से उसको मिक्स करेगा, तो उससे दोस्तों क्या करेगा, वो एक्सपेरिमेंट करेगा, तो वो फैक्ट्स को बारे में एक अच्छे तरीके से डिस्कवर कर सकता है ना। ये चीज फिर उसको टेस्ट करेगा, वाटर देखेगा, है ना, ये सब चीज करेगा, तो बेसिकली उसको पता चलेगा कि ये चीजें कैसे हो रही है ना। तो ये सारे स्टेप्स, ये सारे क्या आपके हैं, स्टेप्स हैं, है ना। तो इन स्टेप्स पे हमें काम करेगा तभी हम उस चीजों को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। इसके ये एडवांटेज है, आप उसको एडवांटेज पढ़ो, क्या है, सेम तरीके से वही बार बार हो रहा है, ठीक, और कुछ अलग नहीं है, क्या लिमिटेशन है ना। ड्रामेटाइजेशन, उसका रोल प्ले, जिसे हम लोग नाटक करते हैं, है ना, उससे दोस्तों काफी बच्चे सीखते हैं ना, है ना। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई कैरेक्टर बनता है, हीरो का विलेन का बनता है, स्टोरी शेयर करते हैं, डायलॉग बात करते हैं, सिचुएशन, ये सब चीजें होती है, तो बच्चा क्या होता है, इससे काफी चीजें सीखता है ना, ये चीज। सपोज करो हम लोग कोई एक स्टोरी लिया, उसको हम लोगों ने बनाया, उसको है ना स्क्रिप्ट लिखा, फिर हम लोग एक इंटरव्यू करते हैं, राइट, क्लासरूम डिबेट करते हैं, ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल है, राइट, सिंपल। ये इससे इसके ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, हमें स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करना है ना, ये तो हम लोग करते हैं नाटक में। इससे क्या करना है कि बिल्ड कॉन्फिडेंस करना है, कि बच्चों में कॉन्फिडेंस हो बोलने की, राइट। इससे दोस्तों क्रिएटिविटी भी होती है, राइट, डेवलप होती है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है ना, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी भी बहुत अच्छा होता है ना, इंप्रूव होता है, इसलिए ये सारी चीजें हम लोग करते हैं, सिंपल। ये एडवांटेज है, एक्टिव पार्टिसिपेशन, रिमूव स्टेजेस फियर, राइट, रिमूव स्पीकिंग स्किल, राइट, डेवलप इमेजिनेशन, राइट, मेक्स लर्निंग एंजॉयबल, राइट, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं, ऑलराइट, है ना। टाइम कंज्यूमिंग जरूर है ना, सम स्टूडेंट हेजिटेट कुछ करते हैं, रिक्वायर प्रिपरेशन, हम ये सब चीजें की नीड पड़ती है, ये चीजें आपको आइडिया होगा, ऑलराइट, है ना। देखो मैंने कर दिया आपके लिए, ये एक्टिविटी क्या क्या ऐड है, 1 2 3 अभी देखा, उसके क्या मेन फोकस है, स्टूडेंट का क्या रोल है, और इसके क्या बेस्ट यूज्ड है, ये सब चीजों के लिए, तो ये आप एक बार देख लो इसको, फ्लो चार्ट, राइट। मैंने इसको टेबल के फॉर्म में रख दिया है, आप इसको एक फाइनल रिकैप करने के लिए चीजें मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया, ओके, ऑलराइट, समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। आपको बताना है जो अभी हमने देखा, अब उसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि बेसिकली जो अभी हमने सीखा, क्या हम उसको सही ढंग से अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को डायरेक्ट एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आउटसाइड द क्लासरूम, बताओ जरा। सिंपल है कि फील्ड ट्रिप करेगा ना, ये तो करेगा ना, जब आउटसाइड चीजों को जाएगा तभी वो अच्छे से डायरेक्ट लर्निंग कर पाएगा, सिंपल है। इन विच एक्टिविटी एड, मतलब डज द टीचर मेनली परफॉर्म द टास्क व्हाइल स्टूडेंट ऑब्जर्व केयरफुली, सिर्फ बच्चे क्या करते हैं, चीजों को देखते हैं, और आपका टीचर क्या करता है, उसको काम को करता है, तो बताओ कौन सा है, एक्सपेरिमेंट है कि डेमोन्स्ट्रेशन है, रोल प्ले। सिंपल आंसर सी है, डेमोन्स्ट्रेट करेगा टीचर तब बच्चा देखेगा। अब कौन सा है प्राइमरीली आपका एक्टिविटी एड है,
जिसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, कौन सा जरा बताओ, एक्सपेरिमेंट है। ये सिंपल है, जब हम चीजों को एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी चीजें सीखेंगे, सिंपल है ना। विच एक्टिविटी एड्स मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी, कौन सा है? बताओ जरा, ड्रामाटाइजेशन, राइट, सिंपल, नाटक जिसमें करते हैं, नाटक की प्रस्तुति करते हैं, वही हमारे लिए बेहतर है इन सब चीजों के लिए, है ना। ये सारे जो आपके फैक्ट्स दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपके सामने रहा ना, इसको पढ़ो और आंसर दो, है ना। ये अगला क्वेश्चन ये आपके लिए है ना, मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ठीक, आप इसको करो जरा, है ना। ये सारे क्वेश्चन है। अब दोस्तों कुछ हाई लेवल के देखते हैं, जिसमें आपको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, राइट, सिंपल, राइट। विच क्लासरूम एक्टिविटी बेस्ट डिमोन्स्ट्रेट द कम्युनिकेटिव यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें कि बच्चा क्या करता है क्लासरूम में, ये जो ऑडियो विजुअल एड्स है उसका अच्छे तरीके से क्या करता है, यूज करता है। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। साइलेंटली रहता है, शांत रहता है, उसको कॉपी करता है ना प्रेजेंटेशन से, क्या स्टूडेंट वॉच करता है वीडियो एंड रोल प्ले करता है कन्वर्सेशन आफ्टरवर्ड, इसके बाद कि स्टूडेंट सिर्फ मेमोराइज करता है, क्या स्टूडेंट अंडरलाइन करता है, ये तो होगा नहीं भाई, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। इससे ये ऑडियो विजुअल से बेसिकली क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, रोल प्ले करता है कंजर कन्वर्सेशन को देखकर, है ना, ये चीज, है ना ये, है ना। अब बताओ अगला क्वेश्चन क्या है, कि टीचर यूज करता है एनिमेशन, राइट, जो पिक्चर होती है, और एक्सप्लेन करने के लिए कि वाटर साइकिल प्राइमरी लर्नर्स, राइट, विच लर्निंग प्रिंसिपल इज मेनली यहाँ अप्लाई किया जा रहा है, कि बेसिकली कौन सी लर्निंग यहाँ का सिद्धांत यहाँ यूज किया जा रहा है मुख्य रूप से। एब्स्ट्रैक्ट टू, राइट, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नोन टू अननोन, होल टू पार्ट, बताओ, पहले इसको समझो, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी आप राइट आंसर में आओ, बताओ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सिंपल, कौन सा है, मतलब कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब रियल टू, मतलब कि ये जो आपके भाव है, इमेजिनरी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, राइट, ये चीज है। मतलब टीचर क्या करता है कि वो आपको रियल चीज दिखाता है, राइट, उसको फिर एक्सप्लेन करता है, राइट। अगला देखो जरा, क्वेश्चन ये आपके सामने रहा, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन वाई ऑडियो विजुअल एड्स इंप्रूव रिटेंशन, कि ये जो आपका ऑडियो विजुअल एड है, ये आपकी जो मेमोरी में जो याद रखने की जो क्षमता है, वो क्यों इंप्रूव करता है ना, इसका रीजन बताओ। दे स्टिमुलेट मल्टीपल सेंसरी चैनल्स, हाँ यस करेक्ट, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा भाई ना, ऑप्शन ये तो होगा नहीं, सिंपल, कि बेसिकली जो आपका ये ऑडियो विजुअल ऐड है, ये क्या करे, मल्टीपल आपके जो सेंसरी चैनल्स है, जैसे आपकी आई हो गया, राइट, ईयर हो गया, इसको क्या करता है, क्या स्टिमुलेट करता है। अगर ये नहीं याद रहेगा तो ये आपका याद रहेगा, है ना, कान से सुनेंगे, आंख से सुनेंगे, इससे आपकी रिटेंशन पावर क्या होती है, बढ़ती है दोस्तों, है ना, सिंपल। अगला क्वेश्चन जरा पढ़ो, आपके पास ऑप्शन दिया है, कोई बात नहीं है ना ये। अब दोस्तों एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एजुकेशनल एडवांटेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, है ना, जरा बताओ, ऑप्शन नंबर सी, ये कंप्लीटली रिप्लेसिंग टीचर एक्सप्लेनेशन, राइट, ये एजुकेशनल एडवांटेज नहीं है, है ना। इससे क्या होता है ना दोस्तों, जो आपका टीचर का जो एक्सप्लेनेशन है उसको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, इसलिए इसको बेस्ट नहीं माना जाता, एडवांटेज इसका ये नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा, कि ड्यूरिंग इंग्लिश लेसन स्टूडेंट वॉच अ न्यूज बुलेटिन एंड लेटर समराइज इट ऑरली, विच लैंग्वेज स्किल आर इंटीग्रेटेड, मतलब कि बेसिकली इसमें कौन सी स्किल को इंटीग्रेट किया गया है, कब, जब एक बच्चा क्या करता है, न्यूज को देखता है, फिर इसके बाद क्या करता है, उसको समराइज करता है, मतलब उसको, मतलब क्या करता है, अपने शब्दों में बोलता है ना। तो बेसिकली कौन सी यहाँ लर्निंग हो रही है, ये बताना आपको। ऑप्शन ये देखो, ऑप्शन नंबर बी, लिसन कर रहा है फिर इसके बाद स्पीकिंग कर रहा है ना, सिंपल है ना ये। तो इस लेवल के आपको क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, राइट। अब देखो इस कुछ चार्ट भी होते हैं, है ना, ये चार्ट होते हैं कई प्रकार के, फ्लो चार्ट, नैरेटिव चार्ट, इफेक्टिव चार्ट, चेन चार्ट, एवोल्यूशन चार्ट, है ना, देखो ऐसे ऐसे एवोल्यूशन होता है, फ्लिप चार्ट, टेबुलेशन ऐसा होता है चार्ट आपका, स्टिच ऐसा होता है आपका चार्ट, ये सारे चार्ट के टाइप होते हैं, ये भी आपकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, राइट। मैप्स भी हम लोग यूज करते हैं, राइट, एयर मैप, राइट, फिजिकल मैप जिससे जिसमें हम लोग नदी पहाड़ ये सब यूज करते हैं, राइट, पॉलिटिकल मैप जिसमें हम लोग सारे स्टेट के बाउंड्री के बारे में पढ़ते हैं ना, इंडिया के सारे, रेलवे मैप हो गया, रिलीफ मैप हो गया, राइट, लैंड का कैसा, मतलब कि उसका सिचुएशन है, राइट, उसकी क्या स्थिति है, वो चीजें, सी मैप पढ़ते हैं, वेदर मैप पढ़ते हैं, रोड मैप, पॉपुलेशन मैप, पिक्चर मैप, ये सारे पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट, सिंपल। तो ये इससे चलिए देखते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में आ जाएगा बेसिकली हम लोग को किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, राइट।
सो बेसिकली देखो, आप क्वेश्चन करो, एक इंग्लिश टीचर है, वो चाहता है कि स्टूडेंट क्या करे, प्रैक्टिस करे, है ना, डायरेक्शन की, है ना, और यूजिंग एक्सप्रेशन लाइक टर्न लेफ्ट, गो स्ट्रेट, सीधा जाओ ना, ऐसे करते हैं ना हम लोग। एंड नेक्स्ट टू अगला, अगला कदम है। तो बेसिकली जो आपका टीचर है, विच टीचिंग एड वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव, कौन सा टीचिंग एड जो है आपका सबसे इफेक्टिव होगा, बताओ जरा। बार चार्ट होगा, पॉलिटिकल होगा, रोड होगा, कि पाई चार्ट, बताओ। बेसिकली रोड मैप है ना, रोड मैप में तो करेंगे ना, आगे पीछे लेफ्ट करेंगे, कि इसमें थोड़ा ना करेंगे, सिंपल। विच ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी अचीव्ड, कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव इसको अचीव नहीं कर सकते हैं थ्रू यूज ऑफ मैप, मैप से कौन सा ऑब्जेक्टिव आपका फुलफिल नहीं होगा, बताओ। डेवलपिंग स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, टीचिंग लोकेशन वोकैबुलरी, राइट, टीचिंग प्रोनाउंसिएशन ऑफ कंसोनेंट क्लस्टर। तो बेसिकली देखो, मैप से हम लोग ये नहीं करते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, है ना, समझ में आ गया। ये तो राइट ऑप्शन ही होगा। देखो, नॉट वाला आपको ऑप्शन अगर क्वेश्चन दिए, वो जरूर है, क्योंकि हम लोग को आदत पड़ी रहती पॉजिटिव वाले की, तो हम लोग नॉट को देखते नहीं, इसलिए हम लोग गलत कर बैठते हैं ऑप्शन, राइट। सिंपल है, ये चीज आपको ऑब्जर्व है। ये अगला क्वेश्चन है, देखो जरा, ये आपके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, राइट दोस्तों, आपको करना है खुद से, राइट, ऑल राइट। चीजों को समझो, ऑब्जर्व करो ये चीजें, है ना। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार इसको अटेम्प्ट करो, फिर उसका आंसर भी दिया आपके सामने, राइट। सारे क्वेश्चन करो, खुद से करो, ये सारे बहुत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, राइट। ऑलराइट। सो दोस्तों, यहाँ लेते हैं हम लोग विराम। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपने चीजों को बेहतरीन तरीके से सीखा भी होगा, कुछ नया सीखा होगा पेडागोजी में, राइट। कि हम लोग बेसिकली टीचिंग जब कर रहे होंगे क्लास में, तो बेसिकली हम लोग को ये पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे, सो दैट जो बच्चे का एक जो विकास है लैंग्वेज को लेकर या किसी चीज को लेकर, ना, जो इसका ओके ऑलराउंड जो डेवलपमेंट है, वो पर्सनैलिटी हो, नॉलेज हो, राइट, ये सब चीजें तो एक अच्छे तरीके से हो। तो बेसिकली हम लोग को पेडागोजी में ये सीखते हैं और ये चीजें बच्चों को सिखाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है यूपी टेट के एग्जाम के लिए, राइट। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, राइट, स्टे सेफ, स्टे ट्यून विद दिस चैनल।